अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कैंडलस्टिक को समझना है, क्योंकि पूरा मार्केट इन्हीं कैंडल के जरिए हमें सिग्नल देता है। तो चलिए आज हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि देखो, आपको कैंडल एक छोटा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। यह हमें बताता है कि स्पेसिफिक टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो कैंडल 1 मिनट में डाटा आपको दिखाई देगा कि चार्ट ऊपर गया है या चार्ट नीचे आया है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 5 मिनट के कैंडल का डाटा, यानी हर कैंडल मार्केट की एक स्टोरी होती है। ठीक है, मार्केट की क्या होती है? हर एक कैंडल मार्केट की स्टोरी होती है। यहाँ पर हमारा जो होता है कि यहाँ पर बायर क्या होते हैं, पुश करते हैं, और यहाँ पर सेलर क्या करते हैं, प्राइस को डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा बेसिक बुनियादी कैंडलस्टिक को समझना है कि क्या होता है। अब सबसे सिंपल चीज समझेंगे। जो दो तरह के दो तरह के क्या है, यहाँ पर कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल, इसका मतलब है प्राइस ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर क्या हुए हैं, बायर। बायर क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो शुरुआती लोअर प्राइस है ए वीक है। ठीक है, निचली वीक है। और जैसे यहाँ पर सबसे ऊपरी वीक क्या बताता है कि इसके सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलर यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि रेड कैंडल अगर जहाँ पर भी होगा, रेड कैंडल जहाँ पर भी होगा, यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेलर हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी ओपन जो प्राइस है यहाँ से हुई है, और वो यहाँ पर इसका इसका ऊपरी प्राइस है। और इसका यहाँ तक क्या है, यहाँ तक इसकी कैंडल का वीक यहाँ इस प्राइस तक गया था, जहाँ पर प्राइस इसका थोड़ा हाईएस्ट था। लेकिन यहाँ पर कैंडल जो है, यहाँ पर निचली प्राइस निचली वीक तक टच करके आया है, निचले प्राइस तक टच करके आया है, और यहाँ पर क्लोजिंग हो गया है कैंडल। ठीक है, तो यानी सिर्फ आप रंग देखकर बता सकते हो कि कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ और रेड कैंडल कीमत नीचे जा रही है। और अगर ग्रीन कैंडल आपको जहां पर भी दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर कीमत क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी, और यहाँ पर वीक को समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा पार्ट हमारा बॉडी है और कौन सा पार्ट हमारा वीक है। तो यहाँ पर देखिए, बॉडी और वीक को समझना है। ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इसका क्या है, बॉडी है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बीक होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वीक होता है। इसका मतलब है शैडो होता है। ठीक है, जैसे मोमबत्ती जब भी आप जलाते हो, तो मोमबत्ती जब भी आप जलाते हो तो यहाँ पर एक बाती होती है ना, वहाँ पर आप जलाते हो। उसी तरह से एक तरह से कैंडल में भी होता है, बीच का मोटा जो हिस्सा होता है उसी यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। अब यहाँ पर देखो, बीच का जो यहाँ पर हिस्सा है बॉडी से
यहाँ से जो बॉडी है यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपरी का हिस्सा दिखा रहा है कि यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर उच्चतम मूल्य तक, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्राइस तक गया है। ठीक है, यहाँ पर ए हमें दिखाता है खुलने का मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर शरीर का निचला हिस्सा ए जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है प्राइस क्या हुआ, ओपन हुआ और यहाँ तक प्राइस गया, और लेकिन प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये आपको देखना है बॉडी का हिस्सा ऊपर या नीचले की पतली लाइन होती है। विक क्या होता है, ऊपर और नीचे की पतली जो है लाइन, यही हमारी विक होती है, या बताती है प्राइस कितना ऊपर गया था या नीचे गया था। यानी विक हमें मार्केट के प्रेशर दिखाती हैं कि मार्केट में कितना प्रेशर था। ठीक है, अब याद हमेशा रखिएगा कि ग्रीन कैंडल में जो प्राइस की ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है, यहाँ से। ठीक है, और क्लोजिंग जो होती है वो यहाँ पर होती है। लेकिन ये उच्चतम यहाँ पर मार्केट का प्रेशर दिखाता है कि यहाँ पर बायर क्या थे, जब ये प्राइस यहाँ पर प्रेशर से ऊपर तक पुश किया गया है, ऊपर तक क्या किया गया है, पुश किया गया है कि यहाँ तक प्राइस पहुँच गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कैंडल हमें ओपनिंग नीचे की ओर होती है और क्लोजिंग जो होती है ऊपर की ओर होती है। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्राइस जो होता है ओपनिंग ऊपर की ओर होती है और यहाँ पर क्लोजिंग जो होता है नीचे की ओर होती है। और यहाँ पर मार्केट में कितना प्रेशर था कि मार्केट यहाँ तक डाउन गया था और ये शो करता है। ठीक है, मंदी बियरिश कैंडल, जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है उसे हम बियरिश कैंडल भी कहते हैं। यही चीज़ ट्रेडिंग की क्या है, फाउंडेशन है, बेस है। अगर आप इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आप ग्रीन कैंडल के बेसिक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा कैंडल है। ठीक है, यही क्या है, बॉडी है। यही क्या है, इसका बॉडी है। यही क्या है, इसका बॉडी है। लेकिन जो ऊपरी का हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ये क्या है, ये क्या है, कैंडल का विक है। ऊपर नीचे वाली लाइन, ऊपर और जो नीचे की लाइन है वो कैंडल का क्या है, विक है। अब यहाँ पर देखिए ओपनिंग और वीएस क्लोजिंग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ओपनिंग हुआ, ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ और यहाँ पर मूल्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। कि मान लीजिए यहाँ पर मूल्य क्या हुआ, मान लो प्राइस 100 रुपये से शुरू होता है और 100, यहाँ से मान लो प्राइस क्या हो रहा है, 100 रुपये शुरू हो रहा है और 110 रुपये तक गया था, 110 रुपये तक गया था। और तो एक क्या बना, यहाँ पर गया था तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से प्राइस मान लो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर प्राइस क्या था, मान लो कि यहाँ पर प्राइस 10 रुपये था और यहाँ से धीमे 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 प्रेशराइज होकर यहाँ पर प्राइस 110 रुपये तक गया। अब यहाँ पर मान लो कि इसकी ओपनिंग प्राइस दूसरी रही होगी, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस क्या थी, यहाँ पर 20 रुपीज़ रही होगी, जिससे यहाँ पर पहले ये रिकवर किया 10 रुपीज़, फिर उसके बाद बॉडी ने काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया जिससे ये अपर बॉडी बना। तो यहाँ पर वीक जो है 110 रुपये को टच करके ये 100 रुपये पर क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर 110 रुपये, यहाँ पर प्राइस जो ओपनिंग हुआ रेड कैंडल का, यहाँ पर 100 रुपये प्राइस था। लेकिन यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर थोड़ा सा बायर स्ट्रांग हुए, लेकिन 110 रुपये तक गया। लेकिन यहाँ पर सेलर फिर से हावी हो गए जिससे प्राइस नीचे की तरफ डाउन हो गया और 20 रुपीज़ आ गया। और फिर से यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, यहाँ पर प्राइस 10 रुपये तक टच किया और यहाँ से यहाँ पर रिवर्स 20 रुपीज़ पर आकर
क्लोज कर गया। क्या हुआ? क्लोज हो गया। तो यहाँ पर मोमबत्ती के कैंडल बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इनके बेसिक चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। तो आज आपने कैंडल के बेसिक के बारे में सीखा। आप चार्ट देखकर बेसिक समझ सकते हो। अगर वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग कैंडल के टाइप जैसे डोजी, हैमर सीखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।